टीवी शो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके बीच मौजूद हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है करियर इन क्रिकेट, और इसी सिलसिले में आज हम बात करने के लिए एक बहुत ही भाजपा के सक्रिय नेता और क्रिकेट प्रेमी जो अपने समय में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला करते थे और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य भी रह चुके हैं, और उसके साथ साथ एडवाइजरी कमेटी के भी ये एक मेंबर रहे हैं। तो आइए आज हम उनके घर आए हैं और उनसे हम बातें करते हैं और जानते हैं उनका क्या राय है हमारे क्रिकेट प्रेमियों के लिए, जो हमारे प्लेयर हैं क्रिकेट खेलते हैं, वो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे। आइए चलते हैं उनके घर और उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। तो चला जाए। नमस्कार। तो हम आ चुके हैं माननीय विधायक शिरीष कुमार जी के घर पे। आइए अब हम उनसे बातें करते हैं। हमारा जो आज का विषय है वो है करियर इन क्रिकेट। सर, सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर, मैं सबसे पहले आपसे बात करने से पहले मुझे बहुत खुशी हो रही थी जब मैंने आपका देखा कि आप काफी टाइम से क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, आपने क्रिकेट खेला है और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी भी रहे हैं, कप्तान रहे रेस्ट ऑफ बिहार के 1990 से लेके 93, और सदस्य हैं आप एडवाइजरी कमेटी के भी थे 2018 से 2020 बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। तो सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये जो क्रिकेट का आपका जर्नी रहा लाइफ में, कैसा अनुभव रहा आपके लिए? बहुत बहुत बढ़िया रहा जर्नी। मैं जब बहुत छोटा था उस समय दौर चलता था, कपिल देव, सुनील गावस्कर का दौर था, 1980 81 का दौर था। तब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। मैं काफी कम उम्र से खेला और एक लक्ष्य था कि मैं देश के लिए रिप्रेजेंट करूं, लेकिन भगवान की मर्जी ना था कि देश को रिप्रेजेंट करूं। लेकिन इट वाज माय फर्स्ट लव, जिसको मैं प्यार कह सकते हैं, जीवन का पहला प्यार था और एक जुनून था। जब हम लोग खेलते थे, सुबह 3 बजे जगना और ग्राउंड में जाना। मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया धनबाद से, तो वहां से डिगवाडी स्टेडियम हम लोग जाते थे। बहुत कम उम्र था, हम लोग टीनेज थे, 16-17 साल की उम्र में। तो हम लोग सुबह जगना, फिर स्टेडियम जाना, खेलना, फिर वापस आना, एक अलग तरह का अनुभव है। वो दौर, जिस दौर में आपने क्रिकेट खेला, प्रैक्टिस किए हैं, बाकायदा आप बता भी रहे थे कि मॉर्निंग में आप जाया करते थे। आज की दौर की अगर हम बात करें और बिहार स्टेट की अगर हम बात करें, हमारे बहुत सारे यूथ है जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और एज अ करियर बनाना चाहते हैं। उस यूथ को, आज के यूथ को जब आप देखते हैं एज अ क्रिकेट के रूप में, तो क्या लगता है कि वो अपने साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि हाँ, जितना उनको टाइम देना चाहिए खेलने के लिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज उनको यहाँ मिल रहा है, कैसे कैसे इंस्टीट्यूट है? क्योंकि आपका तो नजर रहता होगा, क्योंकि आप एक बीजेपी के भी सक्रिय नेता रहे हैं और पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, अगर तुलना हम करते हैं 80 के दशक की बात करें, तो उस समय इतना क्रिकेट नहीं था और अपॉर्चुनिटीज भी नहीं हुआ करती थी। हाँ, उस इलाके में जहां मैं खेलता था वहां पे अपॉर्चुनिटीज थी, धनबाद हो, टाटा हो, रांची हो, ऐसी जगहों पे थी। लेकिन आज जितना कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है उस समय नहीं हुआ करता था। स्ट्रगल बहुत ज्यादा था, हमारे पास कोचेज नहीं थे, हमारे पास टीमें कम थी। उसकी तुलना अगर आज करते हैं तो मैं एक छोटे स्टेट, बिहार ऐसे स्टेट में हूँ। जनसंख्या के मामले में नो डाउट हम बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक बाकी चीजों में हम बहुत पीछे आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लेकिन उसके बावजूद मैं बोलूंगा कि आज के दिन में अगर 2021 की बात करें तो क्रिकेट बहुत है। बिहार ऐसे राज्य में अगर तुलना मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई से करें तो कम है, अपॉर्चुनिटीज कम है, क्योंकि वहां पे बिग हाउसेज वहां पे हैं और क्रिकेट को बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, कोई बैक सपोर्ट नहीं है। इसके बावजूद भी बिहार में क्रिकेट है और बच्चे बहुत लगन के साथ खेल रहे हैं और इनको भविष्य नजर आता है। इसलिए आज के जो गार्जियन हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्रिकेट खेलें और आगे जाएं, और खेल के निकले भी हैं। आज के दौर में कहें तो बिहार की ईशान किशन, मुजफ्फरपुर की ईशान किशन आज नेशनल टीम में T20 में आ चुके हैं। बिहार का एक गरीब, मैं कहूंगा गरीब का बच्चा, गया का बच्चा पृथ्वी शॉ आज इंडियन टीम में टेस्ट मैच खेल चुका, वनडे खेल रहा है और मुंबई में बहुत अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है अगर आप में एक डिसिप्लिन, जीवन में अगर डिसिप्लिन है, एक मोटिवेशन है और तो निश्चित रूप से आप
क्रिकेट का किसी भी क्षेत्र में आप अच्छा काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कंपैरिजन आपने किया दूसरे स्टेट से, और उसके कंपैरिजन में आपने अगर ग्रेडिंग की अगर हम बात करें तो बिहार का उसमें ग्रेडिंग कम जाता है। दैट मीन्स कि बिहार के यूथ अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज की थोड़ी सी कमी है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, हम लोग का जो राज्य है निश्चित रूप से बाढ़ और सुखाड़ दोनों से ग्रसित है। हमारे पास पॉपुलेशन में हम नंबर 2 नंबर 3 पे हैं इस देश में, लेकिन हमारे पास जमीन कमी है। घनत्व मेरा जो है पॉपुलेशन का घनत्व ज्यादा है, जिसके कारण हमारे पास खेलने के मैदान कम है, जिसके कारण हमारे बच्चों को उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है। और मुझे लगता है आने वाले समय में हम इसको इम्प्रूव करेंगे। सरकार भी ध्यान दे रही है इस पर। नालंदा में ऐसे जगहों में स्टेडियम बन रहा है जी जी। और बीसीसीआई का नजर है बिहार पे। और मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई है, मंत्री से भी बात हुई है, आलोक रंजन से बात हुई है, और बीसीसीआई जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है राकेश तिवारी जी, उनसे भी बात हुई है कि बहुत जल्द ही हम लोग अपना खुद का स्टेडियम लेके आएंगे। निश्चित रूप से पटना की बात करें तो इकलौता मोइलक स्टेडियम है जो क्रिकेट पे मार्क नहीं है, वो सभी स्पोर्ट्स के लिए है। इस कारण से वहाँ पे, हालांकि 96 में हमने वर्ल्ड कप भी देखा है वहाँ पे, लेकिन बाद के दिनों में कुछ कारणों से अभी बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता नहीं दी थी। इस कारण से सरकार भी थोड़ा उदासीन रही क्रिकेट के प्रति। और कारण ये भी रहा कि बीसीसीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है और स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में क्रिकेट हम आगे देख पाएंगे। अभी भी कल ही खत्म हुआ बिहार क्रिकेट लीग, और बच्चे ने तो इंटरनेशनल स्तर का मैच खेला, 2 शतक लगा और सिक्सेस का भरमार था। लगभग कल का मैच छोड़ दें तो 157 सिक्सेस, कल का मैच छोड़कर लगभग 160-170 सिक्सेस लगे, फोर्स 300 समथिंग लगे। और जो फील्डिंग मैंने देखा इस टूर्नामेंट में, जो फील्डिंग जो मैंने देखा वो इंटरनेशनल स्तर का फील्डिंग था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार से अच्छे प्रतिभा निकलेंगे आने वाले समय में। जैसे बहुत सारे करियर स्कोप है, लाइक एमबीए है, इंजीनियरिंग है, तो इन चीजों की पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहले से तैयारी करते हैं, किसी कॉलेजेस में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, अच्छे से अच्छे टॉप ग्रेड के स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं और वहां से फिर अपने करियर को बूस्टअप करते हैं। बट अगर यूथ को गाइड करने की बात करें, जो यूथ क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रैक्टिस करने जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? किस तरीके के ऐसे कोर्सेज हैं या कोई ऐसे ट्रेनिंग देने वाले कोचेज हैं उनके पास जाएं, या कुछ स्टडीज होता है उसको पढ़ना होता है? ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे सर। देखिए, क्रिकेट जो है टेक्निकल गेम है, इसमें कोई शक नहीं कि टेक्निकल गेम है। और इसमें पहला नंबर तो मैंने बोला डिसिप्लिन होना चाहिए, कि डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरा फिटनेस होना चाहिए। बिना फिटनेस का भी ये गेम नहीं खेल सकते। पर पुराने जमाने ऐसे नहीं था कि क्रिकेट चार जा रहा है तो हम जाने दे रहे हैं। अब तो लास्ट मोमेंट तक हम प्रयास करते हैं, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग ग्राउंड्स में देख रहे हैं कि सिक्सेस लगते हैं, और लेकिन हमारे फील्डर्स उसको 6 को 2 या 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि कैरियर क्रिकेट बहुत बड़ा इंडस्ट्री है आज के दिन में, सिर्फ प्लेयर्स के लिए। अगर कोई इंटरनेशनल स्तर का प्लेयर होता है तो उसका तो जीवन चमक गया, उसको बहुत सारे एड्स मिलते हैं और हर तरह का बीसीसीआई पैसा देता है। उसके अलावा जो उस स्तर के प्लेयर नहीं भी होते हैं तो क्रिकेट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि वंस यू आप रिप्रेजेंट करते हैं रणजी ट्रॉफी या उस स्तर का दिलीप ट्रॉफी और विजी ट्रॉफी स्तर का आप जब टूर्नामेंट रिप्रेजेंट करते हैं तो निश्चित रूप से इस देश में और इस राज्य में भी, बिहार ऐसे राज्य में, बिहार जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, चाहे एसबीआई है, ऐसे कंपनियां जो हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, बोकारो स्टील प्लांट है, टाटा है, और बड़े बड़े बिग हाउसेज हैं जो अपनी क्रिकेट टीम चलाती हैं, तो उनमें प्लेयर्स को इनरोलमेंट करते हैं और उनको अच्छा खासा नौकरी मिलता है, जॉब मिलता है। इसके अलावा एक क्रिकेट एक अलग दुनिया है, और अगर आप उस दुनिया से जुड़ जाइए तो बहुत सारा चीज है। क्रिकेट के बाद भी क्रिकेट से जुड़े रहने से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारे बच्चों को मिल सकती है। लेकिन साथ साथ आपको आज के दिन में वो बात नहीं है कि आप बिना पढ़े लिखे भी क्रिकेट है, नहीं। एक चीज मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि पढ़ाई मस्ट है। आप खेलते हुए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़ाई के आप किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। तो खेल के साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हुए अगर इस कैरियर को अडॉप्ट करते हैं तो इंडिया ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देशों में जो क्रिकेटिंग होता है, क्रिकेटिंग जो 8-10 कंट्री उन देशों में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है।
और मेरे समय से जब मैं क्रिकेट खेलता था तब से इंग्लैंड में लीग होता है, वहाँ पे 4 लीग होते जी हैं। जी जी। और यहाँ भारत के बच्चे वहाँ जाते हैं और वो वहाँ जाकर खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं और वहाँ पे पैसा भी कमाते हैं। सर जैसा कि आपकी बातचीत से ये 2 चीजें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी। पहला तो कि जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनको अपने फिटनेस पे ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट आपने बोला कि जो भी क्रिकेटर है एज अ प्लेयर उनको अपने स्टडीज पे भी, एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो एजुकेशन अच्छा रखते हैं तो जो एक गवर्नमेंट्स में जो वैकेंसीज निकलता है, एक जो कहा जाता है कि एक बेसिक आपका एजुकेशन होना चाहिए, उसके लिए आप एलिजिबल रहते हैं कि आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सके। बस ये तो 2 बातें होगी। उसके अलावा प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ कुछ आपका एडवाइस, क्योंकि आपने खुद प्रैक्टिस किया, आप बता रहे थे जैसे अपने टाइम में आपने बहुत खेल खेली है, तो आपका क्या स्ट्रेटेजी रहता था कि एज अ अच्छा परफॉर्मर अगर हमें बनना है तो जैसे लाइक तो फिटनेस है, कुछ टेक्निक होता है कि हाँ हमें बॉलिंग कैसे करना चाहिए, हमें अगर बैट हम बल्ला घुमा रहे हैं तो हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, हमारे जो कोच है होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी स्किल को डेवलप करने के लिए, तो ये सारी स्ट्रेटेजी कैसे रखना चाहिए हमारे स्ट्रेटेजी जैसे हम लोग खेलते थे तो ग्राउंड में सुबह जाते थे 4:30-5 बजे पहुंच जाते थे और लगभग 8-9 चक्कर, एक जो फुटबॉल या क्रिकेट ग्राउंड होता है वो चक्कर लगाते थे। फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते थे, स्ट्रेच करते थे, उसका फिर फील्डिंग का प्रैक्टिस हम लोग करते थे, बहुत रिगरस फील्डिंग प्रैक्टिस होती थी। उसके बाद तब हम लोग बैट बॉल पकड़ते थे। निश्चित रूप से आज के दिन में भी फर्स्ट प्रायोरिटी वही है, आप कितने भी अच्छे बैट्समैन हो या बॉलर हो, लेकिन अगर फील्डिंग कमजोर है तो अब टीम में कोई जगह नहीं। आज भी वो मायने रखता है जो फील्डिंग है। आज दुनिया की जो बेस्ट टीमें होती है उनकी फील्डिंग ही नंबर 1। साउथ अफ्रीका एक समय नंबर 1 टीम था, तो उसको देखिए जॉन्टी रोड्स ऐसे लोग थे। आज इंडियन टीम में यंगस्टर भरे हुए हैं, उसके फील्डिंग के कारण वो टीम में बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से फर्स्ट प्रायोरिटी फील्डिंग की है। उसके बाद बॉलिंग के बहुत सारे टेक्निक है। बॉलिंग में कई एक क्षेत्र है, पेस बॉलिंग में आप कहिए तो बहुत लोग पेस बॉलर होते हैं तो स्पीड पे जाते हैं। जैसे आजकल ज्यादा स्पीड पे जा रहे हैं, जैसे 145-150 किलोमीटर प्रति 90 माइल के रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो एक अलग हुआ। लेकिन हम लोग के समय क्या था, स्विंग बॉलिंग हुआ करती थी। मुझे भी याद है, मैं भी बचपन में स्विमिंग। आज भी इंग्लैंड के जितने बॉलर्स हैं, इंग्लैंड में जो भारी वेदर होता है वहाँ स्विंग बॉलिंग होती है। जी। और स्विंग होता है, आउट स्विंग, इन स्विंग होता है। जी। उसके बाद फिर एक कटर होता है, ऑफ कटर, इन कटर होता है। फिर लेंथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो बॉल का जो बॉलर्स लेंथ डालते हैं। मुझे आज भी याद है कि लोग कहते थे कि हमारे बिशन सिंह बेदी हो चाहे प्रसन्ना हो, 4 आने का तो बच्चे 4 आना देखे नहीं है, लेकिन 4 आने चाहे 8 आने रख दो, तो अगर 6 बॉल डालना हो चाहे 50 बॉल डालना हो तो उसी सिक्के पे गिरना चाहिए। ये ऐसे कोई मूवी में भी मैंने देखा था, कोई मूवी आई थी। तो वो ज्यादा एक्यूरेसी मैंने बॉलिंग करने से नहीं होता है। एक्यूरेसी आपकी क्या होती है, आप किस जगह पे आप बॉल डाल रहे हैं। और जहाँ तक बैटिंग की बात है तो बैटिंग में कई कैटेगरी होती है, ओपनर होते हैं। आजकल तो 3 कैटेगरी हो गई है। टेस्ट मैच का अलग कैटेगरी है। हमारे टेस्ट मैच के लिए जितेश्वर पुजारा है, उसके चैंपियन के हैं, ईशान किशन 20 के हैं, T20 के, धवन वनडेज के हैं। इसमें अलग अलग टेक्निक होगी। बैटिंग में भी अलग अलग टेक्निक होगी। एक पिच पे पकड़ के खेलना, एक आते आते आपको शॉट मारना है। जैसे अभी ऋषभ पंत ऐसे प्लेयर हैं, राहुल ऐसे प्लेयर हैं। तो आज के दिन में कॉम्पिटिटिव ज्यादा है और लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। पहले तो साल में कितने टेस्ट मैचेस होते थे, बहुत कम मैचेस होते थे, लेकिन आज के दिन में तो 3 फॉर्मेट में बच्चों को फुर्सत नहीं मिल रहा है। सर कोई बुक्स वगैरह भी है जो गाइडलाइन करता हो क्रिकेट के लिए? बिल्कुल। हमारे समय बहुत सारे बुक्स थे, मेरे पास भी बहुत सारे बुक्स पड़े हुए हैं। बॉलिंग के, बैटिंग के बुक्स हैं और ऑटोबायोग्राफी के रूप में लिखते थे, टेक्निकल भी लिखते थे। लेकिन आजकल दुखद है कि बच्चे किताब पढ़ते नहीं है। आजकल यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे साइट्स है जिसमें बच्चे हम सीख सकते हैं। लेकिन एक देखना और ग्राउंड में खेलना दोनों में अंतर है। जैसे मेरे उम्र में है तो हम तो देख के कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में कहीं 9 चक्कर मारना तो नहीं मार सकते हैं। सर बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि देखना और खेलना दोनों में अंतर है। तो एज अ प्लेयर है ना, जो प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जब वो ग्राउंड में जाते हैं तो कभी कदार क्या होता है कि जो स्ट्रैटेजी बना है वो चीजें वो निकल के आउटपुट आती नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए? देखिए आगे मेरे सामने रोबोट्स नहीं खेल रहा है, जो आगे जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो भी तो इंसान ही है, उनके पास भी दिमाग है, वो भी तो मेरे स्तर का प्लेयर है।
जो भी इंटरनेशनल स्तर का प्लेयर खेल रहा है, तो आगे तो कोई रोबोट नहीं है कि भाई वो 2-2-4 ही करेगा, ऐसा तो नहीं ना है। वो तो अपने बॉल के हिसाब से अपने को एडजस्ट करता है। उसमें क्या है, मैंने प्रैक्टिस में परफेक्ट वाली बात है कि संस्कृत में कहावत नहीं है, करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुजान रसिया वजान। तो निश्चित रूप से प्रैक्टिस मस्ट है किसी भी गेम में, और खासकर क्रिकेट में। वो जो फिटनेस के अलावा प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है, और अनुभव का भी फायदा मिलता है। बॉलर्स जो होते हैं, चाहे बैट्समैन होते हैं, ठीक है, उम्र का तकाजा होता है कि उम्र के बाद सबको रिटायर होना पड़ता है, लेकिन जितना आप खेलते हैं ना, जितना प्रैक्टिस होती है, उतना ज्यादा आप अपने गेम को सुधार सकते हैं। सर, आपके टाइम में आपके कौन कोच थे जो आपको सिखाया करते थे? हमारे समय कोई कोच नहीं था, खुद कुआं खुद करके। हम लोग समय रवि शास्त्री टॉप हुआ करते थे, तो हम लोग उनको आइडल मान के बॉल रस्सी में लगा कर हम लोग खेलते, फ्लिक शॉट का सीखे बस। वो टीवी में देखकर जो भी था वो सीखते। तो ये आज जो कोच का ये एक ट्रेडिशनल चला आ रहा है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? बहुत बढ़िया है। कोच क्या होता है कि हम जो खेलते हैं ना, अपना असेसमेंट उस समय नहीं कर पाते थे। इस समय कैमरा नहीं था, टीवी नहीं, कैमरा नहीं हुआ करते थे, मोबाइल में नहीं हुआ करते थे, कोई बताने वाला नहीं था। जैसे कि आप क्या खेल रहे हो, नहीं खेल रहे हो, कोई बताने वाला नहीं था, खुद ही असेस करना पड़ता था। लेकिन आजकल कोचेज आ गए हैं, जो हम कोई मैचेस खेलते हैं, आज इंटरनेशनल स्तर पे विराट कोहली ऐसे लोगों को भी आज के दिन में कोचिंग होता है। जो भी बड़े प्लेयर हैं वो हर एक मैच में अपने आप को रिव्यू करते हैं कि मैंने कहाँ गलत किया, और अपोनेंट टीम भी देखती है। कोई भी प्लेयर जब खेलता है ना, तो अपोनेंट टीम, जैसे इंग्लैंड टीम आई, तो एक एक प्लेयर जो स्क्वाड बना, जो टीम डिक्लेयर हुई है इंडिया टीम की, उसके एक एक प्लेयर को इंग्लैंड के सभी एक्सपर्ट्स देखते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसके कमियों को निकालते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा। जैसे आप देखे होंगे, उदाहरण के लिए, जब इंडियन टीम जब इंग्लैंड जाती है, तो हम ऐसे जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, तेज पिचेस हो, वहां पे प्रैक्टिस हम करते हैं। लेकिन जब इंग्लैंड आई इंडिया, तो स्पिनर्स को लेकर आई, स्पिनर्स को, क्योंकि हम स्पिनर्स के एक्सपर्ट है, हमारे पिचेस स्पिन वाले पिचेस हैं, तो वो सारी तैयारियां होती हैं। और पहले के मुकाबले अब ज्यादा प्रोफेशनल है, एक एक पॉइंट पे, एक एक मिनट। आजकल तो सेशन वाइज प्लानिंग होती है कि फर्स्ट सेशन में जो पहले लंच से पहले सेशन में हम क्या करेंगे, फिर लंच के बाद क्या करेंगे, फिर आखिरी सेशन में क्या करेंगे। आजकल सेशन वाइज प्लानिंग हो रही है। सर, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज की कमी है और आपने कंपटीशन किया अदर स्टेट से, तो जो हमारे बिहार के जो क्रिकेटर हैं, जो हमारे यूथ क्रिकेट खेल रहे हैं, जो देखेंगे इसको, कहीं ना कहीं वो सवाल तो जरूर पूछेंगे आपसे या उन लोगों से जो कि एक्सपर्ट है, जो एक मुकाम में हासिल किए, तो करे तो क्या करें ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए। एज फॉर एग्जांपल, रणजी खेलने के लिए भी आज वो दूसरे स्टेट के ऊपर डिपेंडेबल है, लाइक झारखंड जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं। तो हम अपनी अपॉर्चुनिटी कहाँ देखें क्रिकेट के स्पोर्ट्स के रूप में? उनको क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग करना चाहिए? देखिए, अभी बिहार अच्छा कर रहा है, मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि बाहर जाइए। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो है, राकेश तिवारी जी उसके अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। रणजी ट्रॉफी भी हम खेल रहे हैं, लेकिन एलीट क्लास में भी नहीं। और जिस दिन हम लोग अपने ग्रुप में चैंपियन होंगे, तो निश्चित रूप से 1 साल के अंदर हम जीतेंगे, तो निश्चित रूप से आगे जाएंगे। और बच्चों को बहुत ज़्यादा फोकस्ड अपने खेल पे करना चाहिए। और कैरियर की जहाँ तक बात है, तो कैरियर है, क्रिकेट है, और इसके माध्यम से हमको नौकरियाँ भी मिल रही हैं। अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, अगर आप पढ़े लिखें और क्रिकेट को साथ लेके चलें, तो आपको बिहार में भी नौकरियाँ, SBI ऐसे संस्था है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, और भी कुछ संस्था। तो ये लोग एक अलग से स्पोर्ट्स का ये कोटा रखते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो अलग से एक टीम बनाकर कोटा रखते हैं। लगभग कितना % रखते हैं सर, कुछ आइडिया? टीम होता है 15 का टीम होता है, तो 15 लोगों का टीम का होता है। वहाँ पे तो झारखंड ऐसे राज्य में और बड़े बड़े राज्यों में तो जो कंपनियाँ होती हैं, जैसे मैकॉन हो गई या उषा मार्टिन थी, मैं रांची में खेलता था, फिर TCL जो टाटा कॉलेज थी, या CCL था, अलग अपना स्टेडियम भी बना कर रखा हुआ। और जो स्टाइपेंड प्लेयर रखते थे, जो बच्चे जो अच्छा खेलते थे, या तो उनको जॉब मिलता था, सीधे जॉब दे देते थे, जो रणजी या दिलीप ट्रॉफी मैचेस जॉब एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर जॉब मिलता था। और जो इनिशियल जो आते थे बच्चे, उनको स्टाइपेंड महीने का, उस समय हमको लगता था कि 2000-3000 रुपये दिया जाता था। आज के दिन में मैं 90s 80s की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी थी। और आज के दिन में तो मुझे लगता है स्टाइपेंड अच्छा मिलता है। सेल भी इस काम को करती रही है, और इंटर ऑफिस टूर्नामेंट भी हुआ करता था, और जो आज भी होता है झारखंड ऐसे राज्य में आज भी होता है।
तो एक अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ। अपॉर्चुनिटीज है बिल्कुल है। वहाँ है। बिहार का अभी भी फेवरेट बिहार में आने वाले समय में और बेटर करेंगे निश्चित रूप से। मैं आशावादी मैं हूँ कि बहुत अच्छा करेंगे। सर, हमारे सारे युवक आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस तरीके का कुछ बात हमारे सरकार तक जाए, क्योंकि ये हमारे यूथ के लिए और खासकर हमारे चैनल और जो हमारे बिहार स्टेट के लोग देख रहे हैं, ये बहुत आप डिपेंडेबल हैं हमारे गवर्नमेंट्स पे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन है? मेरे फेवरेट खिलाड़ी ऑब्वियसली सुनील गावस्कर रहे, कपिल देव रहे। अगर भारतीय क्रिकेट में कहूँ तो अपने ज़माने के जब मैं क्रिकेट खेलता था, जी जी सुनील गावस्कर, कपिल देव, मुंडप्पा विश्वनाथ, ये लोग रहे टॉप के प्लेयर हैं। और जब मेरे पैरेलल की बात करें तो सचिन वॉज द ग्रेट। उससे सचिन से बेटर तो कोई प्लेयर था ही नहीं ना होगा। और अभी का अगर आप मैच देखते हैं तो अभी तो एक से एक हमारे पास सितारे कह लीजिए या डायमंड्स कह लीजिए, जिसको मौका मिलता है, वो रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, जिसको ही अजिंक्य रहाणे हो, मौका मिलने का देर है। जी। मौका मिलते ही ये स्कोर करते हैं और अच्छा खेलते हैं। और मुझे तो लगता है कि अभी अपने स्वर्णिम काल में गुजर रहा है भारतीय क्रिकेट। हाँ, अभी स्वर्णिम काल है। वो कैसे सर? परफॉर्मेंस देखिए ना, रिजल्ट्स देखिए। टेस्ट मैच में हम नंबर 1 की ओर जा रहे हैं। लॉर्ड्स में भी तुरंत जून में वर्ल्ड कप का फाइनल में जो टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप होना है, हाँ। भारत वर्सेस न्यूजीलैंड होगा। हम वनडे के चैंपियन हैं, हम T20 के चैंपियन हैं। जी। तो निश्चित रूप से अभी इंडिया में आकर चुनौती देना, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कंट्री में जाकर हमें जीत कर आए। और कैसे प्लेयर जो फर्स्ट टाइमर है, जो फर्स्ट टाइम खेले, वो वैसे प्लेयर वॉशिंगटन सुंदर हो या फिर लेफ्ट आर्म एक पेस बॉलर आया है, तो वो लोगों ने मैच को, सब्दुल ठाकुर हो जो बहुत एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल स्तर पे एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे, लेकिन उनका प्रैक्टिस था। था। और सब्दुल ठाकुर कहते हैं कि करीब 50 किलोमीटर दूर अपने घर से बॉम्बे खेलने जाते हैं। जी 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 और अपना जो ऋषभ पंत, जी जी तो जी ऐसे लोगों ने टेस्ट मैच जिताने का काम किया। तो ये तो स्वर्णिम काल इसी को कहते हैं कि इस देश का कोई खिलाड़ी खड़ा हो जाता है तो आगे वाला डरने लगता है कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं जिसको विदेशी लोग कम आंकते हो। सभी टॉप क्लास प्लेयर हैं। ये 2020 पहले 50-50 था, अब 2020 है। और भी बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें हमारे क्रिकेट एसोसिएशंस लोग कर रहे हैं और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा उसको चैनल्स पे देख रही है और लोगों को भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बहुत अच्छा बात का। और इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर बात को अगर आप नोटिस करें सर के बात को, तो एक चीज़ ज़रूर निकल के आ रहा है, चाहे जो नए खिलाड़ी भी आ रहे हैं या सर का जो स्ट्रैटेजी है अपने खेल को लेकर के, उसमें एक बात बहुत ही कॉमन है, वो है कि हर प्लेयर को अपने प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आप एक अच्छे खिलाड़ी बनकर उभर सकते हैं। तो ये हमारे बिहार के यूथ के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। सर, जाते जाते आप कुछ ऐसी बातें कहना चाहेंगे, हो सकता है कि मैं वो चीज़ें निकल के नहीं आ रही हूँ, आप कुछ एडवाइस, कुछ सजेशंस हमारे प्लेयर्स को आप देना चाहेंगे? मेरा तो एक ही है, नौजवानों को हमेशा बोलता हूँ, पहले अपने गार्जियंस का रिस्पेक्ट करना सीखे, अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट करना सीखे और साथ ही साथ अपने फिटनेस पे ध्यान दें। और पढ़ाई ऐसा चीज़ है, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं तो आप कितने भी अच्छे प्लेयर हो, आगे जाकर आप फंसेंगे, कहीं ना कहीं फंसेंगे। तो पढ़ाई बहुत ही आवश्यक है। और स्पोर्ट्स से जुड़ा बहुत सारे चीज़ हैं। अब जैसे कि हम टीवी पे ही बात कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स के आज देखिए जितने कमेंटेटर हैं, पहले वो कमेंटेटर स्पोर्ट्समैन नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज क्रिकेटर लोग ही एक्सपर्ट कमेंट्री करते हैं और कमेंट करते हैं। वाकई सर बहुत ज़बरदस्त वो करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके पास अनुभव है ना। तो मेरा तो जीवन का फंडा ही है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, लाइफ डिसिप्लिन लाइफ जिए, और जो आजकल के जो जीवन है शैली को छोड़ना पड़ेगा। जो आजकल के जो बच्चे जीवन शैली अपनाते हैं कि तुरंत गलत राह पे चले जाना, सिगरेट पीना और वो ड्रिंक लेना, ये सब पदार्थ से, हाँ, उससे दम बचना चाहिए, क्योंकि आगे जीवन में वो दुख ही देगा। और स्पोर्ट्स ऐसा चीज़ है, जो मैं आखिरी बात आपने पूछा कि स्पोर्ट्समैन कभी हार नहीं मानता है, आखिरी बॉल तक वो लड़ता है। और ऐसे कई बार ऐसे मेरे जीवन में हुए हैं कि लगता है कि अब मैं हार गया हूँ, लेकिन जब मैं स्पोर्ट्समैन के रूप में आगे आता हूँ तो मैं जीतता हूँ। तो बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स ऐसा चीज़ है, वो हार कभी, कोई स्पोर्ट्समैन हार नहीं मानता है और लड़ने की जज्बा होता है, लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। मैं सभी बच्चों से बोलूँ, पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। बहुत सही बात है। तो
आशा करता हूं कि आपको क्रिकेट से संबंधित जो एक स्पेसिफिक जानकारी हमारे इस चैनल में दी जानी थी वो आपको मिली। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है या क्वेरीज है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर जा करके हमारे ईमेल आईडी पर आप हमें मेल करिए, आपके उस सवाल का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को, इस जो हमारा टॉक है आज का करियर इन क्रिकेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। और सर आपका बहुत बहुत आप लोग का भी बहुत शुभकामनाएं, आप लोग को बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें और नौजवानों की बातों को आप लेकर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आजकल लोग पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग स्पोर्ट्स पे और समाज के इन मैंने आपसे बात की जानकारी प्राप्त किया, एजुकेशन पे भी अपना टॉक शो में आते हैं और समाज के हर पहलू को आप लेकर आते हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग आगे बढ़ें, आप लोग नौजवान हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी सर। तो अगले बार फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हाँ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।